तत्सत् श्री सीतारामचंद्राय नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। सीतानाथम समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग प्राणी पानी। श्री गुरु महिमा को कहे अति उच्च मुकाम, ताते गुरुपद को करूं बार बार प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन एवं सृष्टि के समस्त संत ऋषि मुनि महापुरुषों जी देवी देवता जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन दंडवत प्रणाम एवं सब संत महात्मा गुरु भाई सब भक्तों जी के पावन चरणों में, माता जी के पावन चरणों में कई स्वर में नमन बंदन। हरिओम तत्सत। आज कथा है भक्त भगवान चरितावली ग्रंथ से रामदौर ब्राह्मण देवरिया गांव गंभीरपुर, देवरिया जिला गांव गंभीरपुर। जब यह 12 साल के हुए तो इनको कुश्ती लकड़ी का शौक हुआ। बड़े संस्कारी थे, 12 साल में सब सीख लिया और दूसरों को सिखाने लगे। 24 की उम्र में बड़े बड़े आदमी कुश्ती को बुलाने लगे, दूर दूर के पहलवान लड़ने आने लगे, सब हार कर चले गए। लाठी चलाने के लिए बड़े बड़े आदमी बुलाते थे, जहाँ जहाँ गए सब हार गए। ऐसे संस्कारी नक्षत्र बलि थे। 38 की उम्र में एक दिन मन में विचार उठा कि यह काम ठीक नहीं है। इस काम में दूसरे लड़ने वालों को, लाठी चलाने वालों को कष्ट होता है। बेचारे चोट खा जाते हैं, हमारे चोट नहीं लगती, नहीं तो हम उसका अनुभव होता। एक हाथ हम लाठी का मारते हैं, वह गिर जाता है। यह सुने थे कि दोबारा मारने वालों को नरक होता है। वह अंगहीन हो गया तो उसे न मारना चाहिए। वही शूरवीर है। मारने वालों से कह दे कि अपना दाव कर लो। जब वह कर ले तो कह दे कि अब हम अपना दाव करते हैं, तुम बचाओ, तब अपना दाव करें। हाथों पर न मारें। जब हाथ चोट खा जाएगा तब लाठी न पकड़ सकेगा। यह घटे ही का काम है। लाठी की हल कलेजे पर न मारें, बीच सर पर लाठी न मारे, सर फट जाएगा, प्राण निकल जाएंगे तो पाप लगेगा, उसके परिवार को कष्ट होगा। हमने जैसा सुना था वैसा ही किया, फिर हमने दोनों काम छोड़ दिए। एक दिन मन में आया कि यह मुगदर चिराकर हर बना लिए जाए, तो हनुमान जी ने प्रकट होकर कहा, यह काम न करना, सुरक्षित रहने दो, नहीं तो हम तुमको पटकेंगे। तब रहने दिए। घर में खेती रही, भतीजा रहा। हमने कहा हम जाते हैं, कहीं नौकरी करके अपनी कमाई खाएंगे। घर से चलकर बर्मा गए। वहाँ रेल में माल बेचने वालों की माल बचाने की नौकरी, 18 रुपये माहवार की। रात भर बैठते, टहलते और खड़े रहते। बाबू लोगों ने शिकायत लिखी। जो अंग्रेज था उसने लिखा, वह हटाया न जाएगा। जब से आया है माल नहीं काटा जाता है। फिर एक जगह भूत तंग करते थे, वहाँ भेजे गए, वहाँ भूत भाग गए। एक जगह डाकू तंग करते थे, वह भी शांत हो गए, तब इनका नाम हो गया। जब एक सेठ की 4 लाख की पेटी रह गई, वह उठाकर रख लिए। बाबू लोगों ने कहा पता लगाओ, उसे दी जाएगी। बाबू लोगों ने कहा लाओ देखें तो क्या है। तो कहा हम न दिखावेंगे न खोलेंगे, जिसकी है वह जब आवेगा खोलेगा तब सब लोग देखेंगे। तुम भी देखना, हम भी देखेंगे। इस बात का दूर दूर तक प्रचार हो गया। जब सेठ आया तो रामदौर ने कहा तुम्हारी पेटी किस रंग की थी, उसमें क्या है।
सेठ ने बताया हरे रंग की है, 4 लाख के नोट हैं। तब उसे दिया। उसने खोला तो सब ने देखा। रामदौर ने कहा अपने गिन लो। उसने कहा हम कहाँ गिनी, किसी ने खोला नहीं है। हम तुमको 10,000 का नोट देते हैं। ऐसा ईमानदार आदमी कोटिन में कोई होगा? कोटिन मतलब करोड़ों। रामदौर ने कहा हमें रुपया लेना होता तो हम सब ले लेते। अपनी कमाई खाते हैं, किसी का पैसा नहीं लेते हैं। एक साधु 4 कोस पर पहाड़ पर रहते थे। दर्शन को गए। जब प्यास लगी तो कहा बाबा पानी की प्यास लगी है। तो बाबा ने कहा यहाँ पानी हमको रोज लोग दे जाते हैं, यहाँ पानी करीब नहीं है। हम किसी तरह थोड़े पानी में गुजर करते हैं, इस समय हमारे बर्तन में भी नहीं है। तो कहा हम जाते हैं, पानी का ठीक ठाक करेंगे। वहाँ से चल दिए, अपनी जगह पर आए। जो लोग उनका परिचय के वहाँ थे, नौकर उनसे कहा हमको तुम सबको दिन भर छुट्टी रहती है, रात को काम करते हैं, तो हमारे साथ चलो, एक धर्म का काम है, पानी साथ ले चलेंगे और भोजन। वहाँ एक कुआं बनाना है, 4 कोस से लोग साधु को पानी दे जाते हैं। सब 8 मूर्ति संगी थे। टाकी हथौड़ी लेकर पहुँच गए। पहाड़ के नीचे खोदना शुरू किया। पत्थर काटने लगे। 1.5 महीने में कुआं तैयार कर दिया। फिर एक जगह लोगों को पानी की तकलीफ थी, वहाँ जाकर 1.5 माह में कुआं बना दिया। पानी कमर भर हो गया। बर्मा के लोगों ने कहा हम लोग कुछ न कर सके, यह लोग काला पोंगी 2 कुआं खोद कर पानी निकाल दिया। एक दिन 2 बजे रात में एक बूढ़ा लकड़ी टेकते हुए आया। यह पहरे पर बैठे थे, लाठी लिए तो कहा बच्चा भजन करो। तो बोले बाबा हम भजन नहीं जानते हैं, एक माला ब्रह्म गायत्री जपते हैं और थोड़ी विश्राम सागर पढ़ते हैं। हम बहुत कम पढ़े हैं। तो कहा तुम 2 बजे रात में पलथी मारकर गर्दन झुकाकर चुप बैठो, दोनों हाथ गुफा लगाकर आगे रख लो। कुछ दिन के बाद तुम्हारा शरीर 5 वर्ष के बालक के ऐसा गोरा नंगा सुंदर तुम्हारे शरीर से निकलेगा। देखकर मस्त हो जाओगे और कुछ कहेगा, फिर तुम्हारे शरीर में समा जाएगा। 7 दिन बैठे रहे। वह बालक निकला और कहा तुम अयोध्या जी जाओ, तुमको वहाँ कोई मिल जाएगा। यह न पूछे कि कहाँ जाए, वह अंतर हो गया। 3 वर्ष रहने से 3 माह की छुट्टी मिलती है। छुट्टी लेकर आए। पंडित वासुदेव यहाँ गायत्री भवन में पढ़ाते थे। उनसे हाल बताया। वह हमारे पास लाए श्री बड़े महाराज जी के पास, तो हमने दक्षिण तरफ कमरे में जगह दिया। फिर राम मंत्र जानकी मंत्र बताया, जप की विधि बताया, ध्यान बताया। बड़ी सच्ची लगन थी, जुट गए। 2 माह में बहुत कुछ देखा सुना। लय दशा होने लगी, शून्य समाधि होने लगी। भजन की सांगोपांग जो ऋषि लिख गए हैं वह सब प्राप्त हो गया। तब हमसे कहा हम नौकरी न करेंगे। हमने कहा जब भगवान की आज्ञा हो जाए तब तुम छोड़ देना। समय श्वासा शरीर भगवान का है, अपना कुछ नहीं। जो कराया वह किया, अब जो करावेंगे वह करना होगा। तो कहा ठीक है, वैसा ही करूँगा। 3 माह के कुछ दिन रहे, तब फिर समय पर अपनी नौकरी पर पहुंच गए। अपने पहरे का काम करने लगे। एक कहीं से तांत्रिक आया, बर्मा में 8 आदमियों को मार दिया। फिर इनके पास आया, कहा तुम डरते तो नहीं हो? तो कहा नहीं, रात के 8 बजे थे, कहा हमारे साथ चलो। तांत्रिक ने यह अपनी लाठी लेकर संग चल दिए। महीना गर्मी का था। वह अपना मंत्र जपने लगा। शेर सर्प बड़े बड़े दैत्य प्रकट हो गए। इनके पास कोई नहीं आए तो कहा हमने बहुत आदमियों को इस मंत्र से मार दिया। तांत्रिक ने कहा यह मंत्र कभी खाली नहीं गया, आज न मालूम इसकी शक्ति कहाँ चली गई।
तो कहा, इन्होंने कहा हम तो राम राम करते हैं और कुछ नहीं जानते। तब वह चला गया। हमको लिखा श्री बड़े महाराज जी को कि यहाँ खटमल बहुत है, रात भर पहरा देते हैं, दिन में एक बार भोजन करते हैं, चारपाई पर खटमल लेटने नहीं देते। हमने लिखा कि जमीन में लेटो, जब खटमल मारना नहीं। एक दिन लेटे थे तो खटमल एक तोला का आया और गर्दन के नीचे चिपक गया। इन्होंने उसे हाथ से पकड़ कर देखा तो अपने संगी से कहा, इसे कहीं छोड़ आओ, देखो कितना बड़ा है, हमने कभी इतना बड़ा नहीं देखा। वह लेकर चले तो गायब हो गया। फिर सब खटमल चले गए। हमें लिखा, हमने कहा वह खटमलों का बादशाह था, अगर तुम खटमल मारते तो खटमल कम न होते, किसी का बीज का नाश नहीं होता। उसने आकर सबको दूसरी जगह भेज दिया। फिर वह वहाँ 3 साल रहे। वहाँ बुद्ध भगवान के बड़े बड़े मंदिर हैं, जहाँ पानी नहीं बरसता है तब वहाँ की लड़कियाँ उनके ऊपर जल चढ़ाना शुरू करती हैं। जब बरसता है तब बंद करती हैं। फिर भगवान की आज्ञा हुई कि अब तुम घर जाओ, वहीं भजन करो। वहाँ से चलकर पहले यहाँ आए। एक पासी बहराइच जिले का था, वह भी साथ आया। वह इनकी बातें सुना करता था। सब अशुद्ध खाना छोड़ दिया, उसे ज्ञान हो गया। उसने हमको वहीं से देख लिया, सब हाल बता दिया। कहा, हम चलकर मंत्र लेंगे, घर पर भजन करेंगे, घर खेती है, कोई तकलीफ नहीं है। उसका हाल रामदौर ने बताया। उसे राम जानकी का मंत्र बताया, जप की विधि बताया, माला कंठी जप माली दिया। 7 दिन रहा। हमने कहा कहीं दर्शन कराओ, तो कहा हमें आप में सब दर्शन पास ही में होते हैं, कहाँ जाएं, कहीं जाने की इच्छा नहीं होती। हम उसकी दशा देखकर आनंद में हो गए, आंसू चलने लगे। श्री बड़े महाराज जी के नेत्रों में 2 नदी है, एक दुख की एक सुख की। दुख के आंसू गर्म होते हैं, सुख के ठंडे होते हैं। दुख के तो सब लोग जानते हैं कि गर्म होते हैं, सुख के आंसू का अनुभव थोड़े लोग करते हैं। फिर वह हमसे आज्ञा लेकर घर गया। फिर राम दौड़ घर गए, वहीं खेती का काम ठीक करा दिया। बुआ देते, सिंचा देते, खेत निर्वाह देते। जब अन्न पक जाता तो कटवा देते और जमा कर देते। नौकर दाय मार कर बसा कर साफ करके अन्न धर देते, भूसा अलग कोठरी में रख देते। जो गाय बैल भैंस थी उनकी खूब सेवा होती थी, सब पुष्ट रहते। उनके जरिए से बर्मा में कई भक्त हो गए, खान पान शुद्ध करने लगे। यहाँ विश्राम सागर सबको सुनाते थे, कोई मंत्र नहीं किसी को बताया। यहाँ घर पर करीब करीब गांवों में कई अच्छे भक्त हो गए। हमसे मंत्र दिलवाया श्री बड़े महाराज जी से। फिर जहाँ कहीं कीर्तन हो वहाँ बुलाए जाते, वहाँ 1-2-3 दिन रहते, अपने हाथ भोजन बनाते थे। फिर लोग बड़ा प्रेम करने लगे, उनसे लोग बड़ा प्रेम करने लगे। संसारी बातें करना बंद कर दिया। कहा तुम सब साधक नहीं बन पाओगे, बिना संसारी बातें छोड़े अपने घर का काम करो, सब पर दया करो, अपने को सबसे तुच्छ मान लो तो पट खुल जाएं। बड़ा विस्तार है, थोड़ा लिखा है। 75 की उम्र में शरीर छोड़ा। बहुत लोग उनके न रहने पर सालों दुखी रहे, ऐसे शुद्ध जीव थे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अगली कथा है, भक्त भगवान चैतावली थे, श्री महाराज जी की कमला वार्ता। दिनांक 11/8/1975 को कथा लिखे हैं श्री बड़े महाराज जी। आज दिन में ही भोजन के बाद श्री बड़े महाराज जी के शयन भोजन के बाद 1 घंटा बाद हुआ। भोजन के बाद शायद 1 घंटा हुआ होगा।
8 16 32 क्रिया है, लेटकर 8 16 32 करते हैं महाराज जी। इससे करने से भोजन पच जाता है। 8 दाएं फिर बाएं 16 फिर 32 श्वास सीधा। 8 16 32 करके जब मिश्रा जी और मिश्राइन भोजन करने गए तो फिर लेट गए। स्वतः ध्यान हो गया, कमला के पास पहुंच गए। हम पहचान न सके। 12 वर्ष का दिव्य शरीर चट से विमान पर से उतरकर चरणों में लिपट गई। कहा, मैं आपकी दासी कमला हूँ। ध्यान अवस्था में श्री बड़े महाराज जी के शिष्या थी, भक्त। मैं आपकी दासी कमला हूँ। मेरी सुरति, सुरति मतलब ध्यान, सुरति शरीर छोड़ने के समय आप में लग गई थी। आपने मेरी इच्छा पूर्ण कर दी। मैंने कई बार आपसे पहले ही कहा था कि मुझे विष्णु भगवान के पास भेजना। रोज यह बात अपने दिल में रखती थी। आज मेरी सुरति आप में ऐसी लग गई थी कि मालूम हुआ कि मैं आप में समा गई। उसी सुरति ने आपको खींच लिया। बड़ा आनंद आया, जो कहने के बाहर है। यहाँ महान सुख है। हमने कहा, श्री बड़े महाराज जी ने कहा, मास्टर तो चौथे वैकुंठ के अधिकारी बना दिए गए। जब गंगा कूप का जीर्णोद्धार कराया तभी तो। कहा, बड़ा अच्छा हुआ। उनको हमसे ऊंचे ही जाना चाहिए। वह तो हमारे बहुत प्रेमी दिन के वह तो तुम्हारे बहुत दिन के प्रेमी हैं। उनका विश्वास ही ऐसा आप में है। फिर हमसे कहा, हम न कुछ भजन किया न दान धर्म किया। कोई पुराना सुकृत था, उससे आप में मेरी सुरति अंत के समय लग गई, यहाँ पहुँच गई। हमने कहा, भगवान की गति कोई जान नहीं सकता। श्री बड़े महाराज जी ने कहा, वह पलक दरियाई सर्वशक्तिमान है। तब का बात आपकी सत्य है। हमसे कहा, हमें आपकी याद बनी रहे और कुछ इच्छा नहीं है। हमारी आश्रम में सबके सबसे दंडवती कर देना। फिर हाथ जोड़े और खड़ी हो गई। हमारा ध्यान उतर आया। हमारे फिर आंसू चलने लगे। श्री बड़े महाराज जी के कई बार पूछा, तब यहाँ चले आए, फिर धरती पर चले आए। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरु भगवान श्री सीताराम जी। जो भी मन क्रम वाणी से कहने सुनने में त्रुटि गलती हो गया, उसे आप अज्ञानी जीव समझकर क्षमा करने कृपा करिए। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। श्री सीतारामचंद्राय नमः।